तो सबसे पहले दोस्तों अपन विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान वंश का प्रतापी राजा था जिसे बिसल देव भी कहते थे उसके बारे में एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न जो है सिर्फ उनको कर रहे हैं सीधे लाइन टू लाइन। उनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल से मतलब यहाँ पे हो गया सपादलक्स के जो चौहान थे उनका स्वर्ण काल कहा जाता है। दिल्ली के तोमर शासक को उन्होंने हराया था। दिल्ली के तोमर शासक को उन्होंने हराया था और उसके बाद में गजनी के खुसरो शाह को, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है, खुसरो शाह जो कि गजनी का शासक था उसको भी हराया था। अब इस चीज की जानकारी कहाँ मिलती है गजनी के खुसरो शाह को हराने की? ललित विग्रह राज में। ललित विग्रह राज किसने लिखा था? उनके दरबारी कवि सोमदेव ने लिखा था। अब आगे चलते हैं अपन। मलेच्छों को उसने बार बार हराया है। मलेच्छों को हराने की बात आए तो उसको उन्होंने बार बार हराया था। ये भी किसमें वर्णन किया गया है? दिल्ली के शिवालिक लेख में। इसी प्रकार भंडारकों को उसने हराया था। चालुक्य के कुमारपाल, उससे क्या छीना था? पाली, जालोर, नागौर, ये उसने छीन लिए थे। पाली, जालोर और नागौर, ये जो तीनों नाम है ये आपको खास करके ध्यान रखने चाहिए। पाली, नागौर और जालोर किससे छीने थे? चालुक्य वंश के कुमारपाल से उन्होंने छीने थे। तो इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। विग्रहराज के राजकवि जो सोमदेव थे, अब राजकवि सोमदेव किसके शासनकाल में और किसके राजकवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के यानी बिसल देव के। और उन्होंने किसकी रचना की थी? ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। अब विग्रहराज जो है उसका आपको पता होना चाहिए ये किसके वंशज हैं? अजय राज के, यानी अजमेर के चौहान वंश के ये जो है वंशज है। अजमेर के चौहान वंश के जो प्रतापी राजा हुए हैं उनमें ललित विग्रहराज के अंदर ये वर्णन किया गया है कि वो सपादलक्स के चौहानों के प्रतापी राजा थे। तो अजय राज के बाद अर्णोराज जी शासनकाल में आए और अर्णोराज जी की पत्नी सुधवा देवी जो थी उनके पुत्र हुए थे, 3 पुत्र हुए थे उनके। एक का नाम था जगदेव, एक का नाम क्या था? जगदेव, और दूसरे का नाम क्या था? यही अपने विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ उनका नाम था। और उसके बाद में एक और थे, उसका नाम क्या था? देवदत्त। तो ये जो 3 नाम है, जगदेव, विग्रहराज और देवदत्त, अर्णोराज के ये पुत्र थे। अर्णोराज की 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? सुधवा। अब सुधवा के ये तीनों पुत्र थे, सुधवा। और अर्णोराज की एक और अन्य पत्नी थी कांचन देवी। कांचन देवी से फिर कौन हुए थे? अपने सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज थर्ड जो प्रतापी राजा हुए हैं उनके पिताजी थे। कांचन देवी से कौन हुए हैं? सोमेश्वर। तो विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर आपस में भाई थे। सोमेश्वर सबसे छोटा था। वैसे जगदेव जो है, जगदेव ने अपने पिताजी अर्णोराज की हत्या कर दी थी, इसलिए इसको जगदेव को क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। सुधवा जी इनकी माता जी का नाम था विग्रहराज चतुर्थ की, और जगदेव उनका भाई था और देवदत्त भी उनका भाई था। जगदेव अर्णोराज के बाद में शासक बना था। जगदेव कुछ ही समय तक रहा था। जगदेव रहा था 1155 से 1158 तक, 55 से 58 तक रहा था, 3 साल तक। उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ जो है वो 58 से लेकर 63 तक 63 तक रहा था, 1158 से 1163 तक। तो अपन विग्रहराज चतुर्थ की बात कर रहे हैं। इनका शासनकाल कब का है? 1158 से 1163 तक का। अब अपन आगे चलते हैं। ललित विग्रह राज में इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी, जो ये देसल देवी है ये कहाँ की राजकुमारी थी? इंद्रपुर की राजकुमारी। इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और बिसल देव, इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी अपने को कहां से मिलती है? ललित विग्रह राज में। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रश्न आज तक ये मतलब बहुत ही कम एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट नजरिए से देख सकते हो। अब कवि बांधव जो है वो किसने कहा है? किसने कहा है? जयानक भट्ट ने। जयानक भट्ट कौन है? पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है, जिसने रचना की है पृथ्वीराज विजय की, वो है जयानक भट्ट। और जयानक भट्ट ने ही क्या उपाधि दी है विग्रहराज चतुर्थ को? कवि बांधव की उपाधि दी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आ जाता है, हरिकेली नाटक किसने लिखा है? स्वयं विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसल देव ने लिखा है। इन्होंने और क्या अतिरिक्त अच्छे काम करवाए थे? एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाई थी। क्या की थी?
एकादशी यानी 11 के दिन पशुवध पर रोक लगाई थी। ये हिंदू शासकों में अच्छा काम करने वाला एक काम अपन कह सकते हैं कि पशुवध पर रोक लगाई थी। शैव मतावलंबी यानी शिव के उपासक थे। शिव को अपने आराध्य के रूप में ये देखते थे। हरिकेली नाटक की इन्होंने जो रचना की थी वो किरातार्जुनियम पर ही लिखा गया है। किरातार्जुनियम का यहाँ पर मतलब क्या है? किरात भेष में शिव है। किरात भेष में शिव है और अर्जुन जो है उनके बीच में संवाद है, यानी अर्जुन और शिव के बीच संवाद जो है वो है किरातार्जुनियम। और इसके ऊपर ही एक नाटक लिखा गया है जिस नाटक का नाम क्या है? हरिकेली नाटक। और वो लिखा किसने है? स्वयं विग्रहराज ने। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि सीधे एग्जाम्स के अंदर आपसे विग्रहराज चतुर्थ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। अब इनके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें कही गई है, उनकी जो महानता दर्शाने के लिए वो किसने कही है और किस रचना के अंदर कही है, उस पे अपन चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। जो पृथ्वीराज विजय है, किसने लिखा है? जयानक भट्ट ने। पृथ्वीराज विजय के अंदर क्या कहा गया है? जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव जो उपाधि उसने दी थी उसकी उपाधि भी निरर्थक हो गई। ये बात कही है पृथ्वीराज विजय के अंदर जयानक भट्ट ने। अब दशरथ शर्मा जी क्या कहते हैं? उनकी महत्ता यानी उनकी महत्ता निर्विवाद है उनकी महत्ता। किनकी? विग्रहराज चतुर्थ की। क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक और अच्छा कवि तथा सूझबूझ वाला निर्माता था। देखो 4 विशेषताएं बता दी दशरथ शर्मा जी ने, पंडित जी ने 4 विशेषताएं बता दी। क्या क्या? कि उनकी महत्ता क्या है? निर्विवाद है। उनकी महत्वता के ऊपर कोई भी विवाद नहीं उठाया जा सकता। ये बात कही है दशरथ शर्मा जी ने। क्यों? क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता भी है, साहित्य के संरक्षक भी रहे हैं, जो कि आप हरिकेली नाटक, पृथ्वीराज विजय आदि इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि साहित्य का कितना सृजन उनकी देखरेख में किया गया है। तो साहित्य के संरक्षक भी रहे हैं, एक अच्छे कवि है वो भी रहे हैं और सूझबूझ वाले निर्माता भी रहे हैं। निर्माता के तौर पर आप देख सकते हो उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जो कि 2.5 दिन के झोंपड़े में फिर परिवर्तित कर दिया गया संस्कृत पाठशाला का, है ना। वो कॉमन क्वेश्चन हो चुका है काफी ज्यादा, इसलिए इसमें हमने शामिल नहीं किया है। अजमेर के अंदर स्थित है, वो बहुत बार पूछा जा चुका है। अपन उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं जो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम बेस के क्वेश्चन है, वो तो आपको स्टार्टिंग में आने ही चाहिए। सोमदेव कौन थे? उनके राजकवि थे। किनके? विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज को वीरों में ही नहीं विद्वानों में भी सर्वश्रेष्ठ माना है। ये देख लीजिए, वीरों में ही नहीं, वीर युद्ध के परिप्रेक्ष्य से आप समझ सकते हो, और विद्वान साहित्य के संरक्षक के रूप में समझ सकते हो, जीवन शैली से समझ सकते हो, किसी भी रूप में समझ सकते हो। तो विद्वानों में भी क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ माना है, और वीरों में भी सर्वश्रेष्ठ माना तो है ही। अब आगे क्या कहता है? किलहॉर्न क्या कहता है? ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। विग्रहराज हिंदू शासकों में कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। यानी अगर वो काफी समय तक शासक रहता तो वो हिंदू शासकों में कालिदास की और भवभूति की होड़ भी कर सकता था। ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो तो अभी पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा किसने है? किलहॉर्न ने कहा है। और किसके बारे में कहा है? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान में रखिए और बार बार के अंदर इनका जो रिवीजन है वो करते रहिए। विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव जो है, जो कि अजमेर के चौहान वंशों में अर्णोराज के बाद आने वाले शासकों के अंदर माने जाते हैं, जिनकी शासन काल की जो अवधि है वो क्या है? 1158 से 1163। लाइक, सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू।